श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके सिर पे जो 7 जटाएं थी, इन 7 जटाओं को स्मरण करने से ऐसा ही विदित होता था कि परम प्रभु परमात्मा ने बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की सरलतम भक्ति को आपके जीवन में परिपूर्ण कर सारे विश्व को परिप्लावित करने के लिए ही इसे संकेत के रूप में आपके पावन सिर पर अभिरोपित किया है। जन्म राशि के अनुसार ज्योतिषी ने आपका शुभ नाम श्री रामानुग्रह लाल दास जी रख दिया। इस नाम से यही बोध होता था कि राम या परमात्मा का अनुग्रह, जिसका अर्थ कृपा और दया है, उसकी प्राप्ति सभी मनुष्य किस भांति कर सकेंगे, इसी के विशेष प्रचारक के रूप में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका नामकरण हो गया। शैशव काल में ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वार्ताओं को झट समझ लेने की शक्ति और क्षमता आप में देखकर आपके पिताजी के चाचा जी ने, जिनका नाम श्री भरत लाल दास जी था, आपका नाम श्री मेही लाल दास जी रख दिया। आपके पिताजी मैथिल कर्ण कायस्थ कुलभूषण धर्मप्राण पिता श्री बबूजन लाल दास जी एवं सहोदरी पूज्य झूलन देवी जी की देखरेख में आप बड़े हुए। अपनी माता के स्नेहाचल से आप 4 वर्ष की अवस्था में ही वंचित हो गए। आपकी माता जब आप 4 वर्ष के थे उसी समय छोड़ के चली गई। आपके पिता के पास 52 बीघे ज़मीन थी, लेकिन शौक से वे पूर्णिया जिला अंतर्गत बनेली राज्य में वे वर्षों तक कर्मचारी रहे और आपकी देखरेख करते रहे। बचपन में ऋषियों संतों की छिपी हुई प्रेरणा से अथवा अपने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण आप श्री रामचरितमानस पाठ को अपने राम भक्त पूज्य पिताजी के श्रीमुख से सुना करते थे। पाठ करते करते आपके पिताजी के लोचनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। इस विहल प्रेम को देखकर ही आपके हृदय में उसे जानने की तीव्र उत्कंठा होने लगी थी, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने की तीव्र पिपासा उत्पन्न हो गई थी। आपके पठन पाठन में देवनागरी लिपि का उपयोग नहीं होता था, कैथी लिपि का ही उपयोग होता था, जो देवनागरी लिपि से कुछ सदृशता रखती थी। पूज्य पिताजी जब श्री रामचरितमानस पाठ करके उसे जब अलमारी में रख देते थे, तब उनकी अनुपस्थिति में आप उस पुस्तक को निकाल कर पढ़ने लगते थे। आपकी आध्यात्मिक प्रतिभा ने कैथी लिपि के सादृश्य के माध्यम से शीघ्र ही देवनागरी लिपि का परिचय प्राप्त कर लिया और भली भांति श्री रामचरितमानस का पाठ सो प्रेम करने लग गए, जिससे आपके अंदर भक्ति भाव का संचार उत्पन्न हो गया और ऐसा हुआ माने बहुत ही अत्यंत तीव्र हो गया। जय गुरुदेव।